बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं। ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से ये बड़ी खबर है। सचिन पायलट के बाहर वीरांगनाओं का धरना समाप्त हो गया है। सचिन पायलट के घर के बाहर लगातार वीरांगनाएं धरना दे रही थी और इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, धरना समाप्त हो चुका है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा थाने पहुंचे और हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा। तो देर रात 3 बजे पुलिस ने वीरांगनाओं को धरने से उठा दिया और सभी वीरांगनाओं को एम्बुलेंस के जरिए उनके घर पर छोड़ दिया। भरतपुर, शाहपुरा और कोटा स्थित उनके आवास पर पुलिस ने छोड़ा। किरोड़ी लाल मीणा भी अपने आवास पर मौजूद हैं और समर्थकों को हिरासत में लेकर महिंद्रा सेज थाने लेकर पुलिस पहुंची, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंची और उनसे मुलाकात की। बता दें कि 4 दिन से लगातार सचिन पायलट के आवास के बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा था और इस बीच पुलिस धरना स्थल पर पहुंची। वीरांगनाओं को जबरन वहां से उठाकर एम्बुलेंस के जरिए पुलिस ने उनके आवास पर छोड़ दिया। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। तो फिलहाल वीरांगनाओं का धरना समाप्त हो गया है, लेकिन इस बीच किरोड़ी लाल मीणा की ओर से ये बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये धरना समाप्त होने वाला नहीं है, ये धरना, ये आंदोलन जारी रहेगा। तो कई दिनों से वीरांगनाएं अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। कुछ छोटी मोटी मांगे हैं उनकी, जिसे लेकर लगातार वीरांगनाओं की ओर से धरना प्रदर्शन जारी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच जेल में वे लोगों से मिलने पहुंचे। महिंद्रा सेज थाने से तस्वीरें, जहां पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हुए थे। तो देर रात तकरीबन 3 बजे पुलिस ने धरने से वीरांगनाओं को हटा दिया और सभी वीरांगनाओं को जबरन एम्बुलेंस के जरिए उनके घर पर छोड़ा गया है। तो देवर को नौकरी देने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर खींचतान लगातार सरकार की ओर से भी बयान सामने आ रहे हैं। सहयोगी हमारे साथ सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अभी क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल के लिए धरना स्थगित है, आगे क्या कुछ रणनीति वीरांगनाओं की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए रातों रात जो है वो वीरांगनाओं को धरना स्थल से हटाया गया है और इस वक्त सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो है वो महिंद्रा सेज थाने पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से जो है वो मुलाकात यहाँ पर की है, जिन्हें हिरासत में जो है वो लिया गया है। और चूंकि जिस प्रकार से वीरांगनाओं को रातों रात हटाया गया, उसके बाद अब किस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ेगा उसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा जी से ही बात कर लेते हैं कि सर, जिस प्रकार का घटनाक्रम रात भर में हुआ है, किस प्रकार से देखते हैं ये रातों रात हटाने की क्या मजबूरी रही होगी? इससे बड़ा कोई शर्मनाक घटना राजस्थान की सरकार के नहीं हो सकती कि देश की शहीदों की वीरांगनाएं मुख्यमंत्री जी से मिलने आई थी। कल अपने मुंह में तांतू दूध डालकर मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के कह रही थी कि हमसे मिल लो। उसका उल्टा उनको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। रात के 3 बजे 1 दर्जन तो कार्यकर्ता यहाँ है जिनके साथ मारपीट की, एक के रिब फ्रैक्चर हो गई और वीरांगनाओं को बता नहीं रहे कहाँ पर हैं। ऐसा घोर अपमान तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जैसे गहलोत साहब कर रहे हैं। आपने वीरांगनाओं से संपर्क करने की कोशिश की, कहाँ लेकर गए उनसे, उनकी किस प्रकार की मेडिकल स्थिति है? सारा स्विच ऑफ कर रखा है, सारे फोन पुलिस ने छीन रखे हैं, इसलिए बात नहीं हो पा रही। परिजनों के भी फोन छीन लिए, इसलिए बात नहीं हो पा रही। आपने कहा आपके कार्यकर्ता भी जो है वो, उनको भी जो है वो घायल हुए हैं, किस प्रकार की स्थिति उनकी? मेडिकल कराने का कह दिया, पुलिस मेडिकल करा रही है, वो हताहत हुए हैं। तो आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी, क्योंकि मांगे तो अब मानी नहीं गई और बताया जा रहा है कि सभी को उनके घर भेज दिया गया है वीरांगनाओं को? माननी पड़ेगी, ये सत्याग्रह जारी रहेगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, न टूटने वाला हूँ, न झुकने वाला हूँ। इस सरकार को बात, इनकी मांग तो माननी पड़ेगी और जो जिन अधिकारी पुलिसकर्मियों ने इनका अपमान किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी सरकार को। क्या लगता है वीरांगनाओं को वापस जयपुर लाया जाएगा और यहाँ पर वापस से धरना शुरू किया जाएगा, या ये तो कोई रणनीति क्या होगी वो भी मैं खुलासा नहीं कर सकता।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये सांसद किरोड़ीलाल मीणा जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को जो है वो उनकी मांग जो है वो किसी भी हालत में मांगनी पड़ेगी और आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। ये बात जो है वो उन्होंने साफ तौर पर बताई है। साथ ही ये भी बताया कि उनके जो कार्यकर्ता, करीब 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, उनमें से कुछ लोगों को जो है वो चोट भी पहुंची है और ये महिंद्रा से थाना है, यहीं पर ही जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जो है वो यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद मेडिकल के लिए उन्हें लेकर जाया जाएगा, लेकिन किस प्रकार की रणनीति अब रहने वाली इसको स्पष्ट नहीं किया, लेकिन साफ तौर पर ये जरूर कहा है कि इनका आंदोलन जो है वो कि क्या कुछ रणनीति आगामी होती है सांसद की ओर से और वीरांगनाओं की ओर से। लेकिन सांसद ने एक और बात कही है सौरभ, वो कह रहे हैं कि वीरांगनाओं से मोबाइल फोन छीन लिए गए हैं, लोगों से बातचीत नहीं करने दी जा रही। क्या ये सही है? आपने कोशिश की वीरांगनाओं से बातचीत करने की? जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार के हमारे सूत्रों का कहना है कि जो वीरांगनाएं थी उन्हें रात को जो है 3 बजे जो है वो धरना स्थल से हटाया गया और उनके जो घर हैं, चाहे बात शाहपुरा की हो, कोटा की हो, भरतपुर की हो, उनके घर जो है वो एम्बुलेंस के जरिए जो है वो भिजवा दिया गया। ये पुलिस फोर्सेस का जो है वो कहना है। हालांकि उनसे किसी प्रकार का संपर्क जो है वो अब तक नहीं हो पाया है कि उनकी किस प्रकार की कंडीशन है, किस हालात में जो है वो रात को 3 बजे उन्हें हटाया गया, किस तरह की उनके साथ उस दौरान हैपनिंग जो है वो हुई है, इस बारे में जो है वो संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि उन्हें जो है वो उनके घर भिजवा दिया गया है। अब क्या उनको घर पर ही भिजवाया गया है या फिर उन्हें कहीं अन्यत्र जगह पर रखा गया, इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो अगले कुछ देरी में जो है वो सामने आ पाएगी। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, 10 दिन से ये वीरांगनाएं जो है वो जयपुर में धरना दे रही थी और आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि रातों रात जो है वो धरना जो है वो हटाना पड़ा है, इस पर जो है वो बिल्कुल सौरभ, कई बड़े सवाल हैं। सवाल ये कि वीरांगनाएं इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि सांसद ये आरोप लगा रहे हैं कि लोगों से बातचीत नहीं करने दी जा रही है, मोबाइल फोन उनके छीन लिए गए हैं। अब वो इस वक्त कहाँ है, किस स्थिति में, ये बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही सौरभ, सवाल ये भी कि रात 3 बजे ऐसा क्या हो गया कि वीरांगनाओं को धरना प्रदर्शन से उठाना पड़ गया? क्या लोगों को प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं रह गया है वहां पर? पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई क्या आपकी? क्या कह रहे हैं वे? देखिए, अभी पुलिस अधिकारियों से इस बारे में बातचीत नहीं हो पाई है कि आखिर क्या कंडीशन जो है वो बनी, क्या ऐसे सरकमस्टांसेस जो है वो बने कि उन्हें जो है वो रातों रात जो है वो इन्हें धरना स्थल पर हटाना पड़ा। हालांकि ये बात जरूर है कि पुलिस को पिछले कई दिनों से जिस प्रकार का धरना चल रहा था उन्हें मुश्किलें सामने आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद रात को 3 बजे इन वीरांगनाओं को इस प्रकार से हटाना, ये अपने आप में बड़े सवाल जो है वो खड़े करता। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई भी अपना वक्तव्य जो है वो नहीं दिया है कि क्या स्थितियां जो है वो बनी और रात को 3 बजे ही क्यों हटाना पड़ा है, आखिर इनकी बात क्यों नहीं सुनी गई या फिर इनके साथ समझाइश क्यों नहीं की गई। क्योंकि अगर सरकार का कोई पक्ष है तो सरकार को इन वीरांगनाओं को समझाना चाहिए था और इस प्रकार से उठाने की स्थिति जो है वो संभवतः नहीं बनती। लेकिन सौरभ, क्योंकि लगातार किरोड़ीलाल मीणा भी कह रहे हैं कि वीरांगनाएं मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहती हैं, कम से कम मुलाकात करें, बातचीत करें। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, नजर बनाए रखिएगा।